हम टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री को लेटर्स लिखे हैं, कई रिव्यू मीटिंग्स लगाए हैं। वो बहुत सारे जगह, वो जो विशाखापट्टनम है और कोई केरला में है, तो उनको बहुत शॉर्ट ट्रिप्स मिलते थे। तो हम एक 1 ईयर ऑब्जर्व करने के बाद में एवरेज नहीं चल रहा है, हमारे नॉलेज में आए, फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें। गवर्नमेंट क्या किया, देखो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए, आपका एंटरप्रेन्योर को बोलिए कि यहां से वो गुजरात शिफ्ट करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हमारे साथ हैं रवि नारा जी, जो कि डिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और डिक्की में एक ट्रक टैंकर जो भारत सरकार पेट्रोल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डिक्की ने दलित एंटरप्रेन्योर को जुड़ा था स्टैंड अप इंडिया के तहत, उसमें तमाम इश्यूज चल रहे हैं जिसको लेके दलित दस्तक के पास तमाम शिकायतें आई हैं, और उस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। सर, ट्रक टैंकर का इशू था, आप लोगों ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक बड़ा काम किया था, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू दलित एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की काम की थी। कहा जा रहा है उसमें कि दलित दस्तक के पास ऐसी शिकायतें आई हैं, लोगों ने अप्रोच किया है कि इसमें जिस तरीके से सोचा गया था वो हो नहीं पाया, लाइक कि और डिक्की ने, चूँकि वो डिक्की के भरोसे आए थे कि डिक्की अम्बेडकरवादी संस्था है, वो दलित एंटरप्रेन्योर की मदद करेगी, उसने भी उतनी मदद नहीं की जितनी हमने उम्मीद की थी। हाँ, डिक्की ने 2019 में जब टेंडर निकला है, वो टेंडर निकाले से वक्त हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से बात करके, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये 1970 से है, मगर कभी भी वो फिल नहीं होता था। तो डिक्की का काम ही है कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी रहता है, वो अपॉर्चुनिटीज में अपने को क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को कैसे फुलफिल करना है, ये समझते हुए हमने डिक्की के नेशनल कमेटी पूरा वो टेंडर प्रोसेस को समझे। और वो टेंडर प्रोसेस में एक कंडीशन था कि आप अगर टेंडर में शामिल होना है, आपको गाड़ी ऑलरेडी रहना चाहिए। तो ये तो किसी का पास नहीं रहता था, तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो 22.5% परसेंटेज में पूरा देश में अगर इम्प्लीमेंट करें तो 5000 लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ नहीं सके क्योंकि किसी को कंडीशन की वजह से। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से बात करके, जब धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट होके, ये तो इतना साल से परसेंटेज फुल नहीं हो रहा है, तो अगर कंडीशन को हटा दिए तो बहुत सारे लोगों को आने का संभावना है, और स्टैंड अप इंडिया में लोन भी बिना कोलैटरल सिक्योरिटी का मिलता है। तो ये सब चीज़ें मिलके ये पॉलिसी बनाया है। बनाने के बाद में हम देश भर में डिक्की का ओर से एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, किसी किसी को इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हम मेंटरिंग करते हैं, हम गाइड करते हैं, ये सब लोगों को हमने बताया। तो कई लोग, थोड़े लोग डिक्की के थ्रू भी अप्रोच हुए हैं, उनको हम डायरेक्ट मेंटर किए हैं, थोड़े लोग डायरेक्ट भी गए हैं। जब समाचार उनको मालूम हो गया तो अपने अपने टेंडर आप वो लोग ही भर लिए हैं। थोड़े लोगों को हमने बिल्कुल मेंटर किया, डॉक्यूमेंटेशन का इस हिसाब से हमारा स्टेट चैप्टर्स गाइड करे हैं जो हर एक स्टेट में। तो ऐसा इतना मेहनत करने का बावजूद भी केवल अराउंड 1700 गाड़ियां लगा सके। 1700 में लगभग 1100 लोग हैं, 1100 एंटरप्रेन्योर से। तो 1100 एंटरप्रेन्योर में अभी हमारे साथ में जोड़े सो अराउंड 700 ऐसा कुछ रहेगा डिक्की का साथ। तो सभी लोगों को हम तो टच में रहते हैं, 5 साल से ये चल रहा है। 5 साल में बहुत सारे चैलेंजेस उनको आए हैं। एक चैलेंज पहला ये था कि ऑपरेशंस का चैलेंज था। हमने एक ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी का एक सोच करे थे, लेकिन वो ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी का भी, क्योंकि किसी का कोऑपरेशन नहीं था, किसी के अंडर कोई काम नहीं करना चाहता थे, नहीं तो ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी उनको एक्सप्लॉइट करते बोल के हम कुछ चलाएंगे बोल के बोले हैं। तो हमने किसी को किसी तरीका का फोर्स नहीं करे, तो करना है
कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रोसेस में जो बैंकिंग का सपोर्ट रहना चाहिए, हमने बैंकिंग का सपोर्ट सभी को दिलवाया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फोर बैंक्स के साथ में एक अलग सा प्रोडक्ट निकाले हैं, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी देने का, ये सब प्रोविजंस हमने उनको करवाया है। सर, कहा जा रहा है, बताया गया दलित दस्तक को कि टैंकर को एक ही जगह से लेने के लिए फोर्स किया गया डिक्की की ओर से कि पुणे से लेना है टैंकर, कि अगर वो इसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, उन्हें सस्ता पड़ता, जैसे अगर बिहार का आदमी पुणे जाता है तो यूपी का आदमी पुणे जाता है। देखो, जो लोग बदनाम करना चाहते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा कोई अनपढ़ है क्या? जो कॉन्ट्रैक्टर भी पढ़ा है अभी, जो लिए है, सभी लोग उनको बहुत अच्छा एजुकेटेड पीपुल है। और एक आदमी इतना इन्वेस्टमेंट करके, इतना अवेयरनेस करके आगे आ रहा है, तो वो उतना भी जानकारी नहीं रहता है क्या किससे लेना, क्या लेना है। हाँ, हर एक आदमी ऐसा नहीं कि को सभी पुणे से ही लेना है। तो वो जो ये स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन है, ये गैस का ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ्टी मेजर्स रहता है। तो वो सेफ्टी मेजर से जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से हम डायरेक्शन दिए हैं, आप यहाँ भी ले आ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो उनके अपने अपने चॉइस से गए हैं, तो उसमें हमारा क्या है? मतलब आपका कहना है कि हमने फोर्स नहीं किया किसी को। ओके। दूसरी बात ये है कि जब काम मिलने में, क्योंकि कहा गया था, जो पूरा एक तैयार हुआ था कि किस तरीके से ये काम करेगा, कितना लोन होगा, कितने किलोमीटर चलेंगे तो फायदा होगा, तो 5 किलोमीटर हर महीने ये गाड़ी चलाने की बात हुई थी। लेकिन जब काम मिलने में ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा कई लोगों को, कई लोग एनपीए हो गए। ठीक है, टेंडर में 3,500 to 4,000 की RTKM का। सर, मेरे पास एक पेपर है जिसमें ये क्लियर लिखा है कि टोटल किलोमीटर एक्सपेक्टेड टू रन पर मंथ 5,000 किलोमीटर पर मंथ। ये पेपर तो गवर्नमेंट का नहीं होता। और इसमें ये डिक्की जो है, इसके ये मिलिंद कामने जी के साइन है इसमें, जो पूरा ये बना था जी। ये तो क्योंकि जो सारा बैंक को दिया गया प्रपोजल, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। तो बैंक को जो प्रपोजल दिया गया, उसमें प्रपोजल में ये था कि 5,000 किलोमीटर चलेगा, इतना खर्चा आएगा, तब फायदा मिलेगा। देखो, बैंक का जो फिगर्स रहता है एक्सपेक्टेड फिगर है, गारंटी फिगर नहीं होता है। एक्सपेक्टेड लिखा है, और एक्सपेक्ट करते हैं ना। लेकिन उसमें दिक्कत तो इसी वजह से हुई ना, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमें इतनी लागत है और इतनी आमदनी होगी, महीने के आखिर में इतना बचेगा, ठीक है, लेकिन वो चीजें होती नहीं, उतनी आमदनी होती नहीं है, एक्सपेक्टेड होती है। तो सर, एक्सपेक्टेड तो ये कैलकुलेशन तो रहना है ना। बैंकर भी पूछेगा ना कि आपको कैसे वेरिएबिलिटी आता है, तो एक्सपेक्ट करते हैं थोड़े 5,000 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, महीने को 8,000 किलोमीटर चलाने वाले हैं, 3,000 किलोमीटर चलाने वाले हैं, 1,500 किलोमीटर भी चलने वाले हैं। तो 8,000 वाले को कैसे 8,000 पहुंचा है, क्यों 1,500 इन्हें क्यों कर रहा है? कोई कारण होता है। एक सक्सेस स्टोरी भी ले लीजिए, एक फेलियर स्टोरी की भी लीजिए। सक्सेस की रीजन क्या है, फेलियर की रीजन क्या है, तो वो लेके बात करना है। अच्छा, अभी अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेल हुआ तो डिक्की की वजह से फेल हुआ, तो अब जो सक्सेस हुआ वो बोलता है क्या मैं डिक्की की वजह से सक्सेस हुआ है। सो अपने अपने कमजोरियां दूसरे को कंधे को ऊपर लगाने का कोशिश नहीं करना। कहना ये है कि उस दौर में जब कोविड का टाइम था, उसके बाद तमाम गाड़ियां कम चलने लगी और इश्यूज आने लगे, तो तमाम लोगों ने डिक्की को अप्रोच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिक्की की तरफ से मदद नहीं मिली, कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। मेरे पास ईमेल्स हैं जिसमें लोगों ने ईमेल किया है, मैसेजेस किए, स्क्रीनशॉट्स है, कोई रिप्लाई नहीं मिला उनको। देखिए, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन पूरा देश का, देखो हम किसको सर्व करते हैं, जो डिक्की का मेंबर है। ओके, समझ गए ना। हमें मालूम है कौन कौन हमारे थ्रू गए, कौन कौन नहीं गए। ओके, ऑब्वियसली। और ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड है। दिस इज नॉट एड्रेस्ड टू वन इंडिविजुअल।
या स्टैंडर्ड। दिस इज स्टैंडर्ड। सो दिस पेपर कैन बी, आपको भी आया, दूसरों की भी जाएगा, तीसरा के भी जाएगा। लेकिन बैंक को हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाते हैं, तभी तो बैंक हमको लोन करती है ना। ठीक है, और उस मैं ये business बात कर रहा हूँ, होने की वजह से ही तो नुकसान होता है। आप जो बोले हैं कि डिक्की रिस्पॉन्ड नहीं हुआ बोल के बोले ना, उसी का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। जो डिक्की क्यों रिस्पॉन्ड नहीं होता है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड होता है। टाइम टू टाइम हमारे नॉलेज में जितने भी चैलेंजेस आए हैं, आरटीकेएम का हिसाब रहो या कुछ भी प्रॉब्लम है, हम टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री को लेटर्स लिखे हैं, कई रिव्यू मीटिंग्स लगाए हैं, वो बहुत सारे जगह, वो जो अब विशाखापट्टनम है और कोई केरला में है, तो उनको बहुत शॉर्ट ट्रिप्स मिलते थे। तो हम एक 1 ईयर ऑब्जर्व करने के बाद में एवरेज नहीं चल रहा है, हमारे नॉलेज में आए, फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे। गवर्नमेंट क्या किया, देखो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए, आपका एंटरप्रेन्योर को बोलिए कि यहाँ से वो गुजरात शिफ्ट करें, सो दैट उनको जो आरटीकेएम मिल सकता है। तो हम सभी लोगों को बताए ऐसा ऐसा शिफ्ट करो। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने वो डिसीजन लिया है। तो थोड़े लोग बोले हम मेरा दूर हो जाता है, मैं कहां से चलूंगा जी। तो थोड़े जो लोग गए हैं वो अच्छा प्रॉफिट्स में है, जो लोग नहीं गए हैं फेल उसमें। एक टोल टैक्स का भी इशू है कि टोल टैक्स अभी तक ऑयल कंपनियों ने दिया नहीं, तमाम काफी लंबे समय से वो बकाया है, उस बारे में काम नहीं है। वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये 5 साल का है कॉन्ट्रैक्ट, तो अब तो ऑलमोस्ट 5 साल हाँ, तो क्या हुआ, पहले साल में एक जगह में टोल टैक्स नहीं था, टोल ही नहीं था, अभी सब्सिक्वेंटली आ गया। ओके, ठीक है, वो टोल टैक्स जब वो कैलकुलेट नहीं कर सके, मगर अभी टोल टैक्स आया, फिर हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, देन वो कैलकुलेट करके वो ऐड कर रहे हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर में वहां टोल ही नहीं था, थोड़े लोग निकाल दिए, एक टर्म हो जाता ना वो 10 इयर्स का ऐसा टोल का, थोड़े लोग निकाल, सो चेंजेस है। ये क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को डायनेमिक सिचुएशन बोलते हैं। जो डायनेमिक सिचुएशन का मतलब है चेंज होते रहते। तो आप लोगों ने अप्रोच किया Yes, we have represented and already sorted out many things. Okay. Not only this, और एक बोल दूं मैं आपको, डिस्टेंस, पहला ये जो डिपार्टमेंट के डिस्टेंस मेजरमेंट जो रहता है, ये वो जमाने का रूट पे करे है, बाद में ओआरआर आ गया कई जगह, दो रूट्स बदल दिए, रूट्स बदलने के बाद में ये आरटीकेएम डिफरेंट आ रहा है, तो उनका रिकॉर्ड में अलग है, हम वो भी रिप्रेजेंट करें, वो रिप्रेजेंट करें तो फिर वो सेटरेट करें। ओके, ऐसा नहीं कि देखो बिजनेस बोले तो चैलेंज है, चैलेंजेस को कैसे अपन एड्रेस कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम कितने भी हमारे नॉलेज में आए, आई हैव टोटल कंप्लीट रिकॉर्ड, डेट्स के साथ में, किस किस के साथ में कब भी मिले हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से कब मिले हैं, और सब रेस्पेक्टिव जीएम्स से कब मिले हैं, और जो जोनल मैनेजर्स रहते हैं डिफरेंट ऑयल कंपनीज का, हमारे पूरे स्टेट प्रेसिडेंट्स भी जाके मिले हैं। ओके सर, नेक्स्ट ये कि जीएसटी में 2 प्रोविजन थे, एक आरसीएम था, एक एफसीएम था। कहा यह जा रहा है कि अगर ये एफसीएम से टेंडर भरा जाता तो उसमें पर टैंकर तकरीबन 6 लाख रुपए वापस मिलते और जो मिलते, लेकिन ये आरसीएम से भरा गया, टैंकर खरीदा गया, इसकी वजह से 28% जीएसटी देना पड़ा। इसको लेके अवेयर नहीं किया गया डिक्की की ओर से। नहीं, जो डिक्की से थोड़े लोग गए हैं वो जानकारी हम दिए हैं, वो फॉलो हुआ है, थोड़े लोगों का नहीं हुआ है। मैं यही बोलूँ, ये बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में एक ही रूट से चलने का नहीं है, और एक ग्रुप नहीं है जो 1100 लोग है, 700 लोग है, तो 700 लोगों का हर एक इसका रहता है। एक का कहना है कि ये हमारी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जो इनपुट मिलता है इनको, वो इनपुट इनको जब काम को आएगा, उनका जो टैक्स इस भरना पड़ता है, जो रिटर्न आता है, तो तब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा कोई कैश लॉस नहीं है, ये बुक लॉस है। दिस इज कॉल्ड एज अ बुक लॉस, नॉट ए कैश लॉस। हाँ सर, ये जिन लोगों को भी शिकायतें हैं इस पूरे प्रोसेस में, जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, और ऐसे तकरीबन मेरे पास 50-60 लोग हैं
जिनकी शिकायतें हैं, तो काफ़ी लोग एनपीए भी हुए हैं, आपको पता है। एक सुसाइड भी हो गया सहारनपुर में, है ना। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में जब लोगों की शिकायतें हैं, किस तरीके से आगे ओवरऑल इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? यही Suggest to क्या मतलब? मेरा सजेशन पूरे लोगों को एक ही है कि आप ना जिस एड्रेस पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो एड्रेस नहीं जाके गलत एड्रेस पे जाके सॉल्यूशन के लिए सोच रहे हैं, वो ठीक नहीं है। देखो, डिक्की को बदनाम करने से अच्छा नहीं लगता। डिक्की, आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं बोलता हूँ, जो भी बोलते हैं मैं उनका आरटीकेएम का स्टेटमेंट भेजो मुझे, आपका बैंक लोन का स्टेटमेंट भेजो, आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो हमारे दिए तो ना, हमारे मालूम होता। ओरली कुछ भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड पे आइए ना। दूसरी बात, अभी कोविड लोन दिए हैं, कोविड टाइम पे गवर्नमेंट मॉरेटोरियम दिया है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है 2%, ये सब कोई क्लेम ही नहीं करे। हाँ, तो लोन तो ले लिए 20%, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर 10% लिए थे, तो 30% लोन भी ले लिया है। जब ऑलरेडी आपको इतना प्रॉब्लम है, आप लोन क्यों लेना है? नहीं लेना है ना, जरूरत भी नहीं है ना। वो 20% जो लोन दिया है, अगर समझो तो 30 लाख का लोन है, 30 लाख के लोन में 20% कितना होता है? 6 लाख होता है। तो 6 लाख लेके अब क्यों लिए 6 लाख? क्या जरूरत था लेने का? और उसके बाद में 3 लाख लिए 10%, तो 9 लाख। इसका मतलब है आपका लोन अमाउंट बढ़ गया और आपका इनकम यहां से नहीं बढ़ रहा है। तो हमने सजेस्ट किया सभी को, कोविड का लोन जो गवर्नमेंट को पॉलिसी है, लेकिन वो किसको जरूरत रहता है? जिसको प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका रॉ मटेरियल नहीं है, ऐसा लोगों को दें। ये क्या, ये सर्विस है। व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, सर्विस। तो सर्विस इंडस्ट्री में एडिशनल लोन का जरूरत नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट दे रहे तो हम ले लेते हैं। तो वैसा उनका जो फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल मार खा गया। और जो इनपुट है वही है, मगर जो रिपेमेंट का ये करना है। फिर इसके बाद में भी हम और एक काम करें, ये सब होने के बाद में भी हमने फिर बैंकर से बात की, पूरा ऑयल कंपनीज का एमडीज को बुलाया, जॉइंट मीटिंग लगाया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। लगाने के बाद में वो रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हो गए। रिस्ट्रक्चर यानी कि पहले 5 साल के था, तो 5 साल को अगर वो 80,000 रुपए अगर भरना है पर मंथ, तो उसको 10 ईयर्स तक लेके गए, ताकि उसका ईएमआई कम हो, उसका बर्डन कम हो। मंथली बर्डन। नया अपडेट क्या है इस बारे में? तो बहुत सारे लोग लिए हैं, और जो लोग को ये सुविधा भी नहीं मिला है, जो रिस्ट्रक्चर है ना, ऐसा लोगों को नहीं मिला है। जो एक पहले ऑयल कंपनी को एक अकाउंट नंबर देते थे कि मेरे पैसे ये अकाउंट में जमा हो, लोग बाद में क्या करे हैं, बैंक को गए तो मेरे को पैसे नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्हें पहले किस्त पकड़ रहा है। तो उसलिए ऑयल कंपनी को एक सेपरेट लेटर लिख के, तो ये अकाउंट को नहीं, मेरा अकाउंट को दे दो। तो जो पैसे आ रहा है तो इनका अकाउंट में ले लिए, इनके जैसे यूज करना वो कर लिए। वो बैंक तो ईएमआई भर रहे नहीं। पहले तो वो सिस्टम रह सको थोड़ा तो भी भरते थे, अभी तो पूरा ही भरना बंद कर दिया। तो उसलिए एनपीए हो गया। और इतने सारे एनपीए हुए हैं, है ना, तो एनपीए की वजह क्या रही? क्या एंटरप्रेन्योर्स जो नए लोग हैं उनको काम करना नहीं आया, या फिर ये चैलेंजेस बहुत है? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हम पहले से ही एक ही कहते थे कि एक ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी रहना चाहिए। ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी रहे तो क्या है, एक आदमी एक गाड़ी मैनेज करने में और एक आदमी 10 गाड़ी मैनेज करने में सेम टाइम लगता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है, अभी ये ड्राइवर डिपेंडेंट व्हीकल है, महाराष्ट्र में 3 लोग खुद चलाते हैं, वो पहला महीने ही से ही 1 लाख रुपए सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको डीजल का चोरी नहीं हो रहा और उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम हो गया। और उसका जो ये लोग ड्राइवर क्या करते हैं, तो पर लीटर 3 किलोमीटर ही आ रहा बोलता है, वो 6 किलोमीटर आता है। मगर कौन मेजर कर रहा है? मैं उन्हें बोलता है मैं 3 बोले तो चलाता हूं, नहीं तो मैं गाड़ी बंद कर देता हूं। तो ये क्या कर, इनको एक्सप्लॉइट कर दिया ड्राइवर। और ड्राइवर बोलता है मैं जा रहा है, मेरे को ट्रैफिक वाला पकड़ लिया तो इन्हें इतना फाइन पूछ रहा है। तो ट्रैफिक वाला पकड़ते भी नहीं, क्या आप देखते भी नहीं,
उसको फोन को डर के अपन चलो भाई भरना है भर दे, वो भरता भी नहीं। तो ऐसा बहुत एक्सप्लॉइटेशन ड्राइवर्स कर रहे हैं। तो ये पूरे चैलेंजेस। अच्छा, जो भी सवाल हैं जो हम लोग बात करें जिन सवालों पे, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या डिक्की आने वाले दिनों में कोई एक मीटिंग अरेंज कर सकती है बिल्कुल solution। ऑफिस में, और दलित दस्तक के जरिए ये कॉल कर सकती है कि जिनको भी दिक्कत है वो इस दिन यहाँ पे आए, हम उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। सभी लोगों को एक मीटिंग में नहीं बुला सकते, ओके। क्योंकि एक एक का इश्यू एक एक है। तो इसलिए एक टेन्यूर लगाता है, एक हफ्ता 10 दिन में उनका जो भी प्रॉब्लम्स है डिक्की कॉर्पोरेट ऑफिस को आ सकते हैं। एक डेट हम हमारे देव बोल तो डेट देंगे जी। और देखो अभी केरला में है सो वाले, यहाँ आना बोले तो मुश्किल है। तो हम स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं नॉर्थ में स्टेट वाइड करेंगे ना। ओके। अब यूपी वाले को यूपी में करेंगे, राजस्थान वाले को राजस्थान में करेंगे। क्यों आने एडिशनल एक्सपेंसेस उसको। तो हम एक आप इसका सोल्यूशन निकालने के लिए डिक्की तैयार है? बिल्कुल, अभी तक हमारे नॉलेज में जो भी आया हम करते रहते हैं। तो जो लोग भी जिनके पास भी प्रॉब्लम है लिख सकते हैं, डिक्की को ईमेल कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप लोग अब तक डिक्की को कांटेक्ट करते आ रहे हैं कांटेक्ट करिए। और जैसा कि नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि वो तमाम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये एक बेहतर और एक बात, 75% लोग जी जो कोविड लोन नहीं लिया, जो एडिशनल लोन भी नहीं लिया, सभी लोगों का अभी 5 इयर्स का लोन टेन्यूर एंड हो रहा है। लोन टेन्यूर एंड हो जा रहा है। इसका मतलब है अभी 6th ईयर ऑनवर्ड्स उनको प्रॉफिट में आ जाता है। तो ये गाड़ी का लाइफ कितना है? लाइफ इज 15 इयर्स का लाइफ गाड़ी का। तो 15 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट चल सकता। आपका 5 कंप्लीट हो गया, अभी 10 साल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको। तो ये पूरा जब किस्त बंद हो जाता है तो ये पूरा ये। और एक बात है, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है जी। अगर समझो भाई किसी कारण आपका नुकसान में गया, फिर CGTMSE से कवरेज है, इसमें स्पेशल गारंटी है, गवर्नमेंट का गारंटी दिया है, तो वो गारंटी कवर से पैसे आ जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को पैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला है। और थोड़े स्टेट गवर्नमेंट्स में सब्सिडी मिले हैं, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे स्टेट्स में स्टेट सब्सिडी है। तो ऐसे लोगों को प्रॉफिट हो गया। अच्छा, जिनको सब्सिडी नहीं मिली है उनको गवर्नमेंट को पकड़ना होगा, उन योजनाओं को समझना होगा, फिर अप्लाई करनी पड़ेगी? नहीं, अभी देखो एक एक स्टेट का एक एक पॉलिसी रहता है। तो हमने प्रयास किया कि ये नेशनल SC/ST हब में ही ये सब्सिडी ऐड हो जाए, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। मगर बाय द टाइम गवर्नमेंट डिसीजन लेने तक अभी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं ले सकते। अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज एलिजिबल नाउ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज एलिजिबल। एट दैट टाइम इट वाज नॉट एलिजिबल। हम प्रयास कर रहे थे डिक्की की ओर से, मगर बीच में कोविड आने से पूरा सिस्टम नहीं हुआ। मगर कोविड होने के बाद में वो लागू करे, लेकिन इनको अप्लीकेबल नहीं हुआ। वो एक प्रॉब्लम। ओके, तो जैसा कि नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा, रवि नारद जी ने, कि प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग संपर्क करिए जिनको भी प्रॉब्लम है। और अलग अलग स्टेट में मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से भी ईमेल पे लोग संपर्क कर सकते हैं। नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक शेड्यूल प्रिपेयर करता हूँ। ओके, आई विल प्रिपेयर शेड्यूल। आपको मैं शेयर करता हूँ। हर एक वो दिनों में वो स्टेट ऑफिस जाके बैठ के एक करेंगे, हम एडवाइस करेंगे, विल डू एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। देखो दलित समाज में फाइनेंशियल डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी, जो पैसे जनरेट हुआ है वो अपन किसको खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, एक गाड़ी चल रहा है, क्यों इतना डीजल खर्च हो रहा है, क्यों ड्राइवर का सैलरी इतना जा रहा है, ये सब चीजें बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं तो 2-2 लोग मिलके एक ही ड्राइवर को लगा सकते, क्योंकि ये 30 डेज पूरा एवरीडे जाने का नहीं है ना। जब फिलिंग का चांस मिलता है वो फिल करना, फिर उसको डंप करना है, फिर वापस आना है। तो ये जो गैप है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस कोऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
एक तो अभी डॉक्टर करे भी गए आप, वो प्रिस्क्रिप्शन करेगा, ये फलाना गोली 3 बार डाल लो, मैं 2 बार डाल लो, नहीं तो 1 बार डाल लो, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन देता है। वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो है तो ठीक रहता है। नहीं मैं 3 नहीं डालता हूँ, 2 ही डाल दूं, नहीं तो मैं 1 क्यों डालना, 3 डाल लेता हूँ, बोलो तो नहीं होता ना। तो हम हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, पीपल अगर फॉलो हो अच्छा रहता है, क्योंकि पहले से भी अभी अपने अपने मतलब जो लोग मुश्किल में हैं उनके प्रॉब्लम का सलूशन है, बिल्कुल रहता है अगर वो सही तरीके से काम हर एक का। मेरे मैं हमारे से मिलने से पहले उनका RTKM का जो बिलिंग रहता है पहला साल से अभी तक, वो सर्टिफिकेट चाहिए, और उनका बैंक ट्रांजैक्शंस, जो वो टर्म लोन का लोन और उसके जो करंट अकाउंट के लोन, ये पूरे लाए तो मैं डायग्नोस करके मैं बता सकता हूं कि देखो आपका फेल्यूर का रीजन ये है, अगर आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए ये सेट हो जाता है। ओके, तो हमें इंतजार रहेगा कि नेशनल प्रेसिडेंट जो डिक्की के हैं रवि नारा जी, कब वो शेयर करते हैं लिस्ट की, कहाँ कब मीटिंग होती है, और उसकी भी खबर हम चलाएंगे। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है, ये कह रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, ये एक अपने आप में अच्छी बात है। तो तमाम लोगों को मिल के इसका सोल्यूशन निकालना होगा, तभी वो लोग इससे निकल सकते हैं। सोल्यूशन इज द only way and solution can come only with dialogue, not with debate, not with fighting. ओके जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है, जो तमाम लोग NPA हुए हैं या फिर जो तमाम लोगों के साथ दिक्कतें आई हैं, डिक्की के जरिए मिल के वो इससे निकल जाएंगे। और हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जय भीम।